नमः शिवाय। एस्ट्रोपल्स बाय नमिता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ वर्ष 2025 जनवरी फरवरी मार्च कैसे रहेंगे 3 महीने हमारे। ये 3 महीने इसलिए क्योंकि मार्च के बाद वृहद परिवर्तन है, आखिरी में तो शनि का परिवर्तन है, उसके बाद पूरा एक तरह से बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन है। और 21 फरवरी से जो हमारे मंगल हैं ये भी अपने मिथुन राशि में चले जाएंगे, वक्री हो जाएंगे और अप्रैल तक वहीं रहेंगे। तो इस तरह से एक वृहद गोचर जो हमें देखने को मिलेगा वो अप्रैल से मिलेगा। लेकिन ये 3 महीने, शुरुआती 3 महीने वर्ष के शुरू में हमारे जो 3 महीने जाएंगे कैसे जाएंगे, तो समझते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न कैसा है इनका 3 महीने का गोचर। तो सबसे पहले आज के समय पर जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है व्यवसाय की, नौकरी की। कैसा रहेगा इनका व्यवसाय जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों का। तो जनवरी में अगर हम इनकी बात करते हैं व्यवसाय को लेके, तो इनके स्वामी 21 जनवरी तक का लग्न में ही कर्म भाव का स्वामी नीच का होके बैठ गया है। यहाँ से ये चतुर्थ भाव को देख रहा है। चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो अष्टम में गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको आप जब यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा ये 3 महीने आप अपनी यात्राएं बहुत सावधानी से करें। दूसरी चीज, आपको नई गाड़ी इत्यादि, कोई जमीन इत्यादि खरीदनी हो तो उस पर भी इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करें। अब अगर हम बात करते हैं नौकरी के बाद आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, 21 फरवरी के बाद आपका प्रमोशन हो सकता है और फरवरी या मार्च में आपके जो व्यवसाय है ना उस पर बढ़ोतरी हो सकती है। कहीं विदेश इत्यादि में आपने कुछ निवेश किया था तो फरवरी में वो धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। कहीं आपने शेयर मार्केट में लगाया था तो वहां से आपको फरवरी और मार्च के समय में अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी के बाद हम अब धन प्राप्ति की बात करें कि हमारे पास धन आएगा तो आएगा कैसे, कितना आएगा, क्योंकि सबको यही जानना है कि हमारा धन कितना आएगा। धन हमें अपने लाभ से जानना है। तो लाभ भाव में गुरु बैठे हैं, गुरु इस लग्न में कारक होते हैं, वो आपके भाग्येश भी है। भाग्येश का जाके लग्न में बैठ जाना, तो ये अभी मार्च तक यहीं पर रहेंगे। तो यहाँ ये 3 महीने आपके लाभ को ये अच्छा करेंगे। अब यहाँ आपने क्या करना है, क्योंकि गुरु है, गुरु अगर लाभ देंगे तो ये अच्छी जगह से आपको लाभ देंगे। तो आपने ईमानदारी से अपना काम करना है। अब गुरु के रहते हुए अगर आप बेईमानी से करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और ये बैठे किसकी है, शुक्र की राशि में। तो भोग विलास की राशि में जाकर गुरु बैठ गए तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है ऐसे में ईमानदारी रखना। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी चीजों को ठीक रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। हम इसके आपके चौथे भाव, घर जमीन भूमि भवन आपने लेना है तो इसमें आपको इस समय कहीं आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे लाभ होगा। दूसरा, अगर आप LIC वगैरह का काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो यहाँ भी आपको लाभ होते हुए देखे जा रहे हैं। आप टैक्स से जुड़े हुए कोई काम करते हैं या आप ज्योतिष से जुड़ी हुई सलाहें किसी को देते हैं तो यहाँ आपको इस समय इन सब चीजों से भी आपको लाभ होगा। अब अगर हम आपके इन 3 महीनों में, जनवरी फरवरी मार्च के 3 महीनों में आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं तो स्वास्थ्य का स्वामी गुरु आपके लाभ में गया है। जब भी छठे भाव का स्वामी लाभ में जाता है तो ये हमारे चीजों को, जिस भाव का स्वामी लाभ में जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये आपकी चीजों को बढ़ाएगा, जो भी आपके रोग हैं उनको बढ़ाने का इस समय काम करेगा। तो सबसे ज्यादा आपको समस्या देखने को मिलेगी अपने लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित। अब आपने इसमें क्या करना है, खान पान को ठीक रखना है। अगर खान पान आपने सही नहीं रखा तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। अगर हम आपके संतान की बात करें तो संतान भाव का स्वामी भी नीच का होकर जाकर बैठ गया है। तो आप दोनों जो संतान के साथ इस समय आपकी चीजें हैं, हो सकता है संतान के आपका धन व्यय हो, संतान आपके बीमार पड़े, संतान के पीछे आपका धन खर्च हो, क्योंकि धन ने खर्च होना है। अब धन आप कहाँ खर्च करते हैं, आप चैरिटी पे खर्च नहीं कर रहे हैं या आप विदेश जा रहे हैं तो इन चीजों से बचा जा सकता है। क्योंकि ग्रहों को हम रोक नहीं सकते। मैं कभी भी नहीं कहती कि ज्योतिष सब कुछ ठीक कर देता है, ये आपको गाइडेंस देता है, एक तरह से आपको रास्ता दिखाता है कि आप ऐसा नहीं ऐसा कर लोगे, कुछ समय तक आप ये चीज ऐसे अपना लो तो आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी।
ठीक इसी तरह है, इस समय आपका इस भाव का स्वामी कहाँ, आपके लग्न में ही आकर बैठ गया, संतान भाव का स्वामी। तो संतान से थोड़ी सी तीखी नोकझोंक हो जाना, और हो सकता है इसी आवेश में संतान ने गाड़ी निकाली और चली गई तो उसको चोट पटक लग जाना। संतान की तरफ से मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे। तो इस मानसिक परेशानी को दूर करने का एक ही है कि आप थोड़ा सा अपनी चीजों को, वो कौन सी चीजें हैं, अपने ध्यान को, अपने अध्यात्म को और अपने धर्म को मजबूती से पकड़े रहें। अगर आपने यहाँ बेईमानी करी तो ये और ज्यादा इन चीजों को बढ़ा देगा, क्योंकि नवम भाव में राहु बैठे हैं और राहु हमेशा उस तरफ को ले जाते हैं जहां से हम अपने धर्म से दूर रहे, हम बेईमानी करने पर उतर जाएं, वो सब राहु करवाते हैं। और नवम के राहु यही चीजें आपको अच्छी चीजों से, पॉजिटिव चीजों से सबसे पहले दूर ले जाएंगे, ताकि आप उन चीजों में बहुत ज्यादा ना उलझ सके और राहु अपना काम कर सके। और राहु अपना काम जब शुरू कर देते हैं तो फिर बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब राहु 12वें भाव में बैठ के आपके धर्म की चीजों को, अगर आप धार्मिक चीजों से जुड़ते हो, क्योंकि गुरु की राशि में है, फिर तो ये बहुत ऊंचा आपको दे देंगे। और अगर आप इसके राहु के ही अकॉर्डिंग चलते हो, फिर समस्याएं आना स्वाभाविक है। फिर आपको हर तरफ से समस्या आएगी, क्योंकि राहु यहाँ से यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। अब बात करते हैं पराक्रम में। पराक्रम में केतु बैठे हुए हैं। तो केतु क्या है? केतु आपको अंदर से चीजों को डिप्रेशन में डालना। अगर आप राहु के अकॉर्डिंग चलते हैं तो केतु क्या होगा? केतु का स्वभाव है अंदर की तरफ मुड़ना, डिप्रेशन में जाना, चीजों को ज्यादा तरीके से सोचना, ये आपसे केतु करवाएंगे। अब हमारा है कि ये कैसा रहेगा। हम अब प्रेम संबंधों में है, प्रेम कैसा रहेगा? प्रेम संबंधों में इस समय हो सकता है कि गलतफहमियां बढ़े हैं, और गलतफहमियां 21 जनवरी से ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये गलतफहमियां दूर कैसे होंगी? ये गलतफहमियां दूर तब होंगी जब हम उस चीज को लेट गो कर देंगे। मतलब अगर हमसे हमारे साथी ने कुछ कह दिया, हम कहेंगे अरे छोड़ो, इसकी तो आदत है। वहां हमने जैसे ही छोड़ो कहा, वैसे ही हमारे संबंध मजबूत हो गए। लेकिन जैसे ही हम भिड़ने पर आएंगे तो हमारे संबंधों में कटुता आ जाएगी। तो इस कटुता को दूर करेंगे, गुरु की दृष्टि दूर करेगी। अब उच्च शिक्षा आपने पानी है, तो यहाँ पर जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको अवश्य लाभ मिलेगा। आपने कहीं से पीएचडी पूरी कर ली और अभी तक आप कहीं नौकरी इत्यादि में नहीं लगे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए नए नए ऑफर लेकर आएगा। आपके भाग्य के द्वार खोलने के लिए ये आए हुए हैं। भाग्य का स्वामी लाभ में गया है, तो ये निश्चित रूप से अगले 3 महीनों में आपको लाभ देकर जाएगा। क्योंकि कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए जो गुरु होते हैं ये अति योग कारक होते हैं। भाग्येश का लाभ में जाना व्यक्ति को लाभ दिलाकर ही ये यहाँ से जाएंगे। यहाँ से तब जाकर ये आपके 12वें भाव में अप्रैल में जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी राजनीति। राजनीति का कारक ग्रह शुक्र जो गया है, अष्टम में गया है। और राजनीति में मैंने जैसे पहले भी बताया है, जो लोग टिकट इत्यादि चाह रहे हैं, कर्क लग्न वाले बहुत अच्छी राजनीति करते हैं। ये अगर राजनीति में चले जाएं तो ये बहुत ऊपर तक जाते हैं। आप इस समय किसी टिकट इत्यादि की मांग कर रहे हैं, आपको टिकट नहीं मिल रहा था, आप देखिए नाम किसी और का चल रहा होगा, सडन नाम उठकर आपका आ जाएगा और आपको टिकट मिल जाएगा। आप कर्क लग्न के हैं तो इस समय आपके राजनीति के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। कब से? अभी फरवरी मार्च के बाद और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो शुक्र है ना, ये फिर राहु के साथ आ जाएंगे। और राहु के साथ जब शुक्र आ गए तो ये एकदम से इतना विस्तार दे देते हैं जितना हमने सोचा नहीं होता है। तो देखिए अपनी जन्म कुंडली में कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपका जन्म कुंडली जन्म से ही मिली है, उसमें शुक्र कहाँ बैठे हैं, राहु कहाँ बैठे हैं। राजनीति के कारक है राहु। तो इस समय बहुत सारे लोग, राजनीति अपने अपने स्तर की होती है ना, गांव की राजनीति, शहर की राजनीति, निकाय की राजनीति, विधानसभा की राजनीति। तो इसमें आपको पद अगर पाने हैं तो हो सकता है विस्तार में आपको कोई पद बड़ा मिल जाए। तो इस चीज को भी देखना है। तो राजनीति के लिए ये टाइम पीरियड आपका कर्क राशि, कर्क लग्न वालों का भी एक अच्छा टाइम पीरियड है। तो अगर आप कर्क लग्न के हैं और आपने अपनी जन्म कुंडली में ये सब चीजें देखी हैं और आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट पे ही लिखकर बता सकते हैं कि मेरा ये ग्रह यहाँ है और मुझे ये चीज प्राप्त हुई है। पिछले अगर उस समय काल पर आपको वो चीज प्राप्त हुई है तो ये इस समय भी आपको अवश्य प्राप्त होगी।
तो हमने आपके नौकरी की, धन की, स्वास्थ्य की, अब मैं स्वास्थ्य की बात भी कर ली। स्वास्थ्य का स्वामी जो है आपके लाभ भाव में गया है, तो स्वास्थ्य में तो दिक्कतें लाएगा ही लाएगा। इसके बाद प्रेम संबंधों की बात कर ली, व्यवसाय की बात कर ली, हमने राजनीति की बात कर ली। तो और बच्चों की शिक्षा को लेकर, संतान को लेकर भी हमने देख लिया है कि इस समय जो विद्यार्थी लोग हैं उनका पढ़ने का ये बहुत अच्छा समय है। अगले 3 महीने अगर ये पूरा अपना पढ़ाई में ही लगा दें, पूरा फोकस पढ़ाई में कर लें, तो इनके आगे के करियर को ये बहुत ऊंची कह सकते हैं ना, बहुत ऊंचे पदों पर ये जा सकते हैं। और अगर आपने कहीं इंटरव्यू इत्यादि दिया है तो ये टाइम पीरियड भी आप लोगों के लिए अच्छा है। कुल मिलाकर देखा जाए, जो ये इस समय का ग्रह गोचर है, आपने जो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों ने अगर सबसे ज्यादा अलर्ट रहना है, किस में रहना है, दाम्पत्य जीवन के रिश्तों पर और हेल्थ पर। ये 2 चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। धन आगमन में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं लास्ट में फिर कह रही हूँ, स्वास्थ्य को लेकर आपने सतर्क रहना है। दाम्पत्य जीवन पर किसी तरह का कलेश में आप फंसेंगे तो आपके जो कोर्ट कचहरी में भी रिश्ते जा सकते हैं, तो उनसे बचें, अपने जीवन का आनंद लें और खुश रहें। ज्योतिषी उपाय अपनाने के लिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोपल्स बाय नमिता, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।